हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलिया पीसीएस। ये जो है अपना लास्ट वीडियो है। इसमें पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि थोड़ा ही पेज बचा हुआ है। एंड ऑल्सो कि एक चीज़ और थी कि जो भी पीडीएफ है ना, पीडीएफ मैंने कल रात को ही अपलोड कर दिया है। वहाँ पे चैनल में आप जाओगे ना तो कल रात को ही मैंने अपलोड कर दिया पीडीएफ। जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन करा है वो ज्वाइन कर ले एंड जाके वो मैसेज ढूंढ लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर इस किताब का लिंक जो है ना वो इंग्लिश मीडियम में है ही नहीं अभी। तो जैसे ही किताब इंग्लिश मीडियम में आ जाती है मैं लिंक जो है डाल दूंगा, या इसी वीडियो में लिंक डाल दूंगा और आपको मैं नोटिफाई भी कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल में नोटिफाई भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या है ना कि मैगजीन, बुक्स एंड ऑथर। बीपीएससी के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, बुक, मैगजीन, ऑथर, ये सब से। तो आज इसी को करेंगे और आज पूरा खत्म कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई तिलक? बाल गंगाधर तिलक जी ने कौन सी किताब लिखी इसमें से? इन्होंने लिखा है गीता रहस्य। इंडिया इन ट्रांजिशन, ये किताब किसने लिखी है? एम एन रॉय जी ने। एम एन रॉय जी के बारे में हम जैसे ही जानेंगे तो अपने को याद आएगा 1924, 1925, ये दोनों किससे रिलेटेड है? सीपीआई से। एक बार ताशकंद बनेगा, एक बार कानपुर बनेगा। और 1934 को अगर हम देखें तो अपने को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी याद आता है क्या? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर बात किसने करी थी? एम एन रॉय जी ने करी थी। तो इतना सारा चीज अपने को याद आ गया इससे। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये किताब कौन लिखेगा? जिसके पॉलिटिकल गुरु होंगे गोखले वही लिखेगा। किसके पॉलिटिकल गुरु थे गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी जी के। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, हमें बचपन से बताया जाता है, बचपन में भी पढ़ा होगा सबने। ये जो किताब है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें बताया गया है कि उनका विजन क्या था इंडिया को लेकर के, कि इंडिया जो है आगे जाके कैसा होने वाला है। एंड पता नहीं अभी तक जो किताबों में लिखा था उस हिसाब का तो इंडिया, मतलब सेलेक्टिव इंडिया बन चुका है। वीरदास ने एक बात कही थी, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि देयर आर टू इंडियाज। तो जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लिख के बैठ जाते हो ना अपने सोफा पे एसी चला के, तब आपको इन सब चीजों से ट्वीट कर देते हो आपकी ये एंटी नेशनल है, ये है। बट अब जब ग्राउंड रियलिटी पे देखते हो ना कि एक जगह बात है कि आप एक ऑनलाइन पे जाके बुकिंग करते हो और आपके पास डॉक्टर आ जाता है। एक बंदा वो है जो खुद पैदल चल के गया एक हॉस्पिटल में और अभी तक वो लॉबी में पड़ा हुआ है, उसको एक बेड भी नहीं मिला है। वो कॉरिडोर में अपना गमछा या चादर लेके गया है ना, वही बिछाए खड़ा है। तो यहाँ पता चलता है कि यस देयर आर टू इंडियाज। ठीक है, तो जेल नेहरू जी ने जो एक विजन रखा था इंडिया के लिए, वो तो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। सिलेक्टिवली हो चुका है अचीव, बट पूरा तो नहीं हुआ है। What was the name of, next question, what was the name of first book of राजा राममोहन रॉय published in 1815? क्या नाम था? वेदांत ग्रंथा। वेदांत ग्रंथा नाम था, 1815 में पब्लिश हुई थी ये। तुफत उल मुआहुद्दीन, ये भी किसी किताब है? राजा राममोहन रॉय जी की किताब है। इससे मेरे को याद आया एक आत्मीय सभा करके है, आत्मीय सभा, ये भी किससे रिलेटेड है? राजा राममोहन रॉय जी से ही। ब्रह्मो समाज किससे रिलेटेड है? 1828, राजा राममोहन रॉय जी से रिलेटेड है। सब कुछ राजा राममोहन रॉय जी से। राजा राममोहन रॉय जी से एक चीज और रिलेटेड है, क्या है? रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 भी इन्हीं से रिलेटेड है। अब रेगुलेशन 17 जैसे ही मैं करूंगा, मेरे को बेंटिक से लेके, मतलब सारा जो भी रेगुलेशन 17 का असली नाम क्या था ये आपको बताना है। किस इविल प्रैक्टिस को इससे बैन करा गया था वुमेन के खिलाफ, ये जो सारा कुछ है ना आप मेरे को कमेंट करोगे सब कुछ लिखकर कमेंट सेक्शन में। भारती विल्सा, ये किताब किनकी है? वैदराज तीर्था। वैदराज तीर्था, भारती विल्सा, वैदराज तीर्था तीर्था। एंड अभिजंत शकुंतलम, ये तो सबको पता होगा, कालिदास, कालिदास जी की लिखी हुई किताब है ये। देख रहे हो, ये तूफत उल मुआविदीन 1804, वेदांत ग्रंथा 1815, रिटेन बाय राजा राममोहन रॉय। हु हैड ट्रांसलेटेड द बंगाली प्ले नील दर्पण? नील दर्पण इंडिगो रिबेलियन, अपने को याद आ गया। इंडिगो रिबेलियन के लिए नील दर्पण लिखा था। पहले तो पूछा था ट्रांसलेट किसने करा है, बट उससे पहले एक सवाल आना चाहिए कि ट्रांसलेट तो बाद में हुआ होगा, पहले लिखा गया होगा बंगाली लैंग्वेज में। बंगाली लैंग्वेज में किन्होंने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने लिखा था बंगाली लैंग्वेज में। इसको ट्रांसलेट किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त जी ने ट्रांसलेट किया। आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम पटना? कौन है वो? है बिहार हेराल्ड।
द पब्लिकेशन ऑफ बिहार फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर द बिहार हेराल्ड स्टार्टेड बाय गुरु प्रसाद सेन। ये भी अपने को याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि बिहार हेराल्ड के मतलब किसने इनको स्टार्ट किया था, तो गुरु प्रसाद सेन इन ईयर 1874-75। ठीक है, बिहार फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एट दिस टाइम विलियम टेलर द कमिश्नर ऑफ पटना टुक एन इनिशिएटिव एंड स्टार्ट पब्लिशिंग उर्दू न्यूज़पेपर। अगर पूछे अखबार बिहार, इनिशिएटिव किसका था? विलियम टेलर। जैसे 1856 मैंने देखा ना, मेरे को 1856 से रिलेटेड एक रिबेलियन रिवोल्ट याद आ गया, ट्राइबल रिवोल्ट। 1857 तो याद आएगा ही आएगा, बट इस टाइमलाइन को भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 1855 याद आ जाएगा। 1855 से क्या याद आ जाएगा? संथाल रिबेलियन याद आ जाएगा। संथाल रिबेलियन से सिद्धू चानो चांद, सिद्धू कान्हो चांद भैरव याद आ जाएंगे। अगर इतना मेल डोमिनेंस चल रहा है तो थोड़ा फीमेल इंक्लूसिविटी भी लाते हैं एंड याद कर लेते हैं फुल्लो जानो को याद कर लेते हैं। सब कुछ हो गया। एरिया क्या था? संथाल एरिया था। सब कुछ से हो गया रिलेट। Played a supporting role in the publication of Dadabhai Naoroji book Poverty and Un-British Rule in India in 1901. क्यों? To highlight the economic exploitation of India by British colonialism. To evoke caste system से और separate electorate से कोई मतलब ही नहीं था। जो दादा भाई नौरोजी हो गए, आरसी दत्त हो गए, ये लोग किससे रिलेटेड थे? इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक ड्रेन बाय ब्रिटिशर्स, इनके खिलाफ इन्होंने काफी काम करा था। आंसर हो जाएगा ए। In 1901, Dadabhai Naoroji book Poverty and Un-British Rule in India shed light to economic exploitation of India by British colonialists. Dadabhai Naoroji also called Grand Old Man of India. इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अगर मैं पूछूं कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड करा था, कितनी बार करा था बताना। In 1901, who has published the book Poverty and Un-British Rule in India? Again, Dada Bhai Naoroji. Who wrote the book? Same question. Which newspaper propagated strong nationalist view during India's freedom struggle? एक क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, मैंने करवाया था कि सेम क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन था। उसमें क्या पूछा था ना, विच न्यूज़पेपर डिड नॉट प्रोपोगेटेड, उसमें शायद आंसर था कोई इकोनॉमिक वाला आंसर था, उसमें कोई इकोनॉमिक न्यूज़पेपर था, वो आंसर था। ठीक है, बट यहां पूछ रहा है कि विच न्यूज़पेपर प्रोपोगेटेड, कुछ नहीं पता है और कुछ जान पहचान का भी नहीं लग रहा, मान लो नहीं पढ़ा, बट ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये न्यूज़पेपर याद है। ये याद है अमृत बाजार पत्रिका, इससे और क्या याद आएगा? घोष ब्रदर्स याद आएंगे, घोष ब्रदर्स याद आ गए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये भी याद आ गया अपने को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर में काफी रेगुलेशंस आ जाते, इन्होंने इसलिए इन्होंने रातों रात इसको इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर बना दिया। तो अगर ब्रिटिशर्स इस न्यूज़पेपर से गुस्सा थे तो इसका मतलब ये नेशनलिस्ट कुछ काम कर रहा होगा तभी गुस्सा थे। बाकी बचा दो, आपको पता है तो ठीक है, वरना इन दोनों में आप एक गेस तो मारते। ठीक है, इन दोनों में ही एक गेस मारते आप, मतलब आप कम से कम तो दो की पांच में से दो तीन आपने हटा दिए, दो की स्थिति में आप आ गए थे। नेक्स्ट आता है पाइनियर। पाइनियर किनकी किताब है, न्यूज़पेपर है, वीकली था ये, जॉर्ज एलन थे, जॉर्ज एलन। एंड स्टेट्समैन किसका? प्लाटो। तो इन दोनों को भी याद रखना, इन दोनों से भी क्वेश्चन बन सकता है। आंसर क्या बन जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका। हु पब्लिश्ड मदरलैंड? जब हम बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल, तो मदरलैंड, फिर एक आता है, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को, बट ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मजरूल हक से। इसे कुछ रिलेट करा था बट वो अचानक से भूल गया। ठीक है, सदाकत आश्रम भी किससे रिलेटेड है? मजरूल हक से। दोनों कहाँ है? पटना में है। चीजें याद रखनी है। हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? ये बताने से पहले मेरे को ये बताओ कि किन्होंने ये स्लोगन दिया था, मतलब एक तरह से इस आइडिया को सबसे पहले जो पाइनियर कौन थे इस आइडिया के, किन्होंने प्रोपोगेट किया था? दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किताब किसने? सीआर दास जी ने। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखेंगे? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया। इंडिया डिवाइडेड कौन लिखेंगे? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी। एनी बेसेंट क्या लिखेंगी? दो किताबें जो फेमस है एनी बेसेंट की, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। न्यू इंडिया जैसे देखा ना, मेरे को यंग इंडिया याद आ गया।
यंग इंडिया से क्या याद करेंगे? महात्मा गांधी याद कर लेंगे। एओ ह्यूम से क्या याद करेंगे? एओ ह्यूम से याद करेंगे आईएनसी 1885। यहां से चले जाएंगे हम 72 डेलीगेट्स, कहां पे? बॉम्बे में। कौन इसको सबसे पहले को चेयरमैन करेगा? WC बनर्जी। इतना सारा कुछ याद कर लेंगे हम इससे, इस सेशन से। चलिए आगे चलते हैं। हो गया एनी बेसेंट से कॉमनवेल्थ, महात्मा तिलक से केसरी और महारटा भूल गए थे हम। Which one of the following was a journal brought out by अबुल कलाम आजाद? अबुल कलाम आजाद कौन है? कौन सा है? अल हिलाल। The paper was shut down under प्रेस एक्ट ऑफ 1914। प्रेस कितना इंपॉर्टेंट है, प्रेस से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, प्रेस एक्ट पे भी आ रहा है, ऐसे जनरल प्रेस में भी आ जाएगा। Who wrote the book इंडिया डिवाइडेड? अभी हमने बात किया इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। Who wrote the book इंडिया फॉर इंडियंस? किने? CR दास जी ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर द हिंदू? इसके आगे ना भी पढ़े तो ठीक है। द हिंदू के फाउंडर कौन? GS अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। हु बिकेम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म? अब सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था। हु बिकेम द चैंपियन ऑफ सोशलिज्म, वहां बस एक फैक्ट दिया हुआ था कि उन्होंने विजिट किया था ब्रसेल्स कांग्रेस को, विजिट किया था, वो फैक्ट यहाँ नहीं दिया हुआ है, बाकी क्वेश्चन पूरा सेम है। Who became the champion of socialism and wanted to overthrow British rule, princely state and landlordism and capitalism in 1933? कौन थे वो? इस टाइम में दो ही लोग थे जो आईएनसी में सोशलिज्म को काफी इफेक्टिवली पुट इन कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। आंसर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस तो है नहीं, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। एंड अगेन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में देता कि ब्रुसेल्स कांग्रेस अटेंड करने वाले कौन थे, तो सीधा जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। मैच द नेम मेंशन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के नेम्स को मैच करना है, कौन सा आंसर होगा? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद हो गया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। आनंद मठ कौन लिखेंगे? आनंद मठ लिखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ जैसे ही देखा सन्यासी रिबेलियन याद आया, 1763 से 1800 याद आया, एंड बंकिम चंद्र चटर्जी याद आ गए। प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस से कौन याद है? राजा राममोहन रॉय याद आ गए। आत्मीय सभा याद आ गया इनसे, फिर याद आ गया इनसे ब्रह्मो समाज 1828 याद आ गया इनसे। इनके लिटरेचर भी हमने पीछे देखे हुए हैं। ए का 1 बी का 5, ए का 1 बी का 5, सी का 6, डी का द इंडियन मुसलमान्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आनंद मठ, सन्यासी रिबेलियन बंकिम चंद्र, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस राजा राममोहन रॉय, द इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर, के दत्ता, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अच्छा ये क्या है ना, आवर इंडियन मुसलमान्स नहीं होगा, द इंडियन मुसलमान्स होगा। अब बीपीएससी का यही है, आपको इसलिए हमेशा 4-5 क्वेश्चन ऊपर रहना पड़ेगा कट ऑफ के। क्यों? कहीं ये बोलेंगे कि अरे आवर इंडियन मुसलमान और द इंडियन मुसलमान में क्या ही फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, इंडियन मुसलमान मेन चीज है इसका। कहीं ये बोलेंगे आवर और द का गलत हो गया, तुम क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हैं, तो कहीं आपका सही वाला डिलीट हो जाएगा, तो उससे आपको फायदा नहीं हुआ ना, आपके मार्क्स पे, ये तो सबको मिल गया, तो अगर आपका सही था तो आपके लिए नुकसान हो गया ये, अगर ये गलत था तो फायदा हो जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन इसलिए ऊपर ही रहना है, ऐसे ऐसे स्कीम से बचने के लिए। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी? ये भी क्वेश्चन हमने करा था। बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल अगेंस्ट द चेंज, स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के लिए नेगेटिव है एंड नेशनलिज्म का वैल्यू पुट अप करने के लिए सपोर्टिंग स्टेटमेंट है। बाय इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेल ऑफ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। ये भी सही है, इंडियन रीइंटरप्रेट करना है इंडियन हिस्ट्री को। जो ब्रिटिश थे उन्होंने तो काफी खराब टाइप से बताया था, जब रीइंटरप्रेट हुआ वापस से, मतलब अपनी हिस्ट्री में जाके देखा गया, तो अरे
जब फादर मतलब चोला जो थे हमारे, सेल्फ गवर्नेंस हम तब से समझते आ रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स हमें थोड़े बताएंगे कि ग्राउंड लेवल गवर्नेंस, ग्रास रूट गवर्नेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री कितना रिच था, ये सब देख के कॉन्फिडेंस आया। बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर अचीवमेंट, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा इंडियन को लेकर के आगे जाने को। आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। हु रोट दुर्गेश नंदिनी? दुर्गेश नंदिनी किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। Anand Math is associated with the rise of Indian National Congress, Indian National Movement in 1865. Bankim Chand Chatterjee wrote his first novel, Durgesh Nandini. He wrote Vande Mataram and later included in Anand Math. Yes, I think 1806 या नहीं 1906 में आई थिंक ये पहली बार गाया गया था। Dash the turning point in Jawaharlal Nehru mental development came with the active participation in Brussels Congress against colonial operation and imperialism in the year 1927. Who wrote this? किसने लिखा? एस गोपाल ने लिखा। ये क्वेश्चन आया था। Who wrote झंडा गीत? झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने। झंडा गीत किसको कहते हैं? विश्व विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो है ना, आपने सबने पढ़ा होगा नर्सरी में, राइमिंग में। अभी किसने लिखा? सॉरी, पोयम में आपने पढ़ा होगा। किसने लिखा है इसको? श्यामलाल प्रसाद जी ने। वंदे मातरम वाज अ पार्ट ऑफ विच नोवेल बाय बंकिम चंद्र चटर्जी? किस नोवेल का पार्ट था? आनंद मठ का। आनंद मठ से सारी चीजें खुद ब खुद 1896 में किया गया था इसको। कुछ सिक्स था, मैं कंफ्यूज हो रहा था 1896 में, इन द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिस? कौन है इसके ऑथर? इसके ऑथर है राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी से ना रिलेटेड काफी किताबें लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे महात्मा गांधी एंड बिहार मेजर, सत्याग्रह इन चंपारण, वो भी किसी किताब है? राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड काफी सारी किताबें इन्होंने लिखी है। द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर किसने लिखी है? चंदेश्वर ने लिखी है। द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर इज चंदेश्वर। कृति लता, कीर्ति पटका एंड पुरुष परीक्षा वाज द वर्क्स ऑफ विद्यापति। ये सब जो है किसके काम है? विद्यापति के। विद्यापति इज ऑल्सो नोन एज सोब्रिकेट मैथिली कवि कोकिल, द पोएट। अच्छा, द पोएट कुकू ऑफ मैथिली। हु इज द फाउंडर ऑफ अ बुक अ गैलरी ऑफ रास्कल्स? किन्होंने लिखा है ये रस्किन बॉन्ड। हु रोट द बुक देशेर कथा? देशेर कथा सखाराम गणेश दिवस्कर। पब्लिश कब हुआ? ये 1904 में पब्लिश हुआ था ये। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक गुलामगिरी? काफी देर से हम अपने ज्योतिबा फुले के पास नहीं आए थे, तो अभी हम याद आ गया ज्योतिबा फुले 1873, गुलामगिरी याद आ गया, इसके बाद नाइट स्कूल याद आ गया, इसके बाद पब्लिक वॉशरूम याद आ गया, और क्या याद आएगा गुलामगिरी के साथ साथ? और भी कुछ तो किया था इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट। सत्यशोधक समाज ही, तो सत्यशोधक समाज भी याद आ गया अपने को। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर से क्या याद करेंगे? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसएन सेन से क्या याद करेंगे? 1857 याद करेंगे। एसबी चौधरी से क्या याद करेंगे? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी याद करेंगे। एरिक स्टोक से द पीजेंट एंड राज। वीडी सावरकर फर्स्ट वॉर, एसएन सेन 1857। देखो एसएन सेन जो है 1857 का राइमिंग लग रहा है, ऐसे भी याद रहेगा। एरिक स्टोक्स द पीजेंट एंड द राज। एसबी चौधरी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। किसी ने पूछा था सर कि कैसे याद करेंगे? जो मैच द फॉलोइंग आते हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, इन सबको कैसे याद करेंगे? कुछ ट्रिक बताओ। ट्रिक नहीं है इसका, याद कैसे होगा बता रहा हूँ। अगर आपको कॉज एंड इफेक्ट पता है ना किसी भी टॉपिक का, तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। अब आपको डायरेक्ट नहीं याद है कि पूना पैक्ट कब हुआ, पूना पैक्ट डायरेक्ट नहीं याद है, बट आपको उसके पीछे कहानी याद है ना कि पूना पैक्ट हुआ था क्यों। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था, रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड्स ये कर दिए थे, 1931 में आसपास में गए थे गांधी जी, तो 19 एक साल दिसंबर में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो अगले ही साल हुआ होगा। तो और उसके बाद हुआ था, तो मतलब 1932 ऑप्शन में है, तो आप क्लोजेस्ट ऑप्शन मार सकते हो उसमें से। ये एक चीज कि आपको उसके पीछे का कहानी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कोई चीज क्यों हो रहा है एंड उसका इफेक्ट क्या हो रहा है।
पहली चीज। दूसरी चीज, कम से कम आप जब 5-10 बार रिवाइज कर लेते हो ना चीजों को, रिवाइज का मतलब होता है स्टैटिक पढ़ लिया एंड उससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये चीज आप कर लोगे ना तो उसके बाद फिर वो चीज आपके दिमाग में बैठने लगेगी। और जैसे ही बैठने लगेगी, और स्टैटिक पढ़ना ऐसे नहीं है, स्टैटिक ही पढ़ना है कनेक्ट कर करके चीजों को, तो खुद ब खुद ये जो टाइमलाइंस है ना वो बनने लगेंगी दिमाग में, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ये कर लिया क्या हमने? हु पेंटेड भारत माता फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल वैल्यूज, किसने किया था? अभिन अभिंद्रनाथ टैगोर ने, अभिंद्रनाथ टैगोर जी ने। किस ईयर में? 1905 में। पूछ रहा है आर्ट एंड कल्चर में हम आ गए, बीपीएससी उतना आर्ट एंड कल्चर पूछता नहीं है, बट स्टिल वेरियस स्टेट एंड देयर पॉपुलर डांस, पॉपुलर डांस से मैच करना है। कुछ नहीं पता तो असम का तो बिहू पता है, क्योंकि असम के जो रियान पर आ गए उन्होंने एक बार मैच में अच्छा खेला था और बिहू डांस किया था, मेरे को याद है, इसलिए असम का बिहू याद है मेरे को। हिमाचल प्रदेश का नाटी भी याद है, राजस्थान का घूमर भी याद है। अगर ये नहीं भी होता तो भी बन जाता, आंध्र प्रदेश नहीं भी याद होता, दो भी रहते ना तो भी बन जाता ये, आप मैच कर लेना। इन विच कंट्री 3 डे थार्डिनगुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में रहा होगा इसलिए पूछा है ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं पूछेगा, म्यांमार में होता है ये। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, इसके क्वेश्चन थोड़े आड़े टेढ़े रहते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर पे बेस करके आपको उतना अगर नहीं भी आता तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेख चिल्ली टॉम कहाँ है? हरियाणा में थानेसर। और चित्रा फोर्ट कर्नाटका, तो दोनों सही है। बाराबाती फोर्ट कहां पर है? यह है उड़ीसा में। बाराबाती फोर्ट किसने बनाया था? गंगा डायनेस्टी इन 13th सेंचुरी, ठीक है। कहां पर है? कटक में है। कुछ एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स के बारे में, अच्छा सब मार्शल आर्ट नहीं है बट कुछ कुछ है। कलरी पैटू काफी फेमस हुआ है जब से क्या नाम है उनका, विद्युत जमाल, काफी इनको इंडोर्स किया इन्होंने, कलरी पैटू को। आर्चरी मणिपुर, जलीकट्टू, जलीकट्टू तमिलनाडु एंड मलखम मध्य प्रदेश। मलखम आपको पता है क्या होता है? एक जो है ना ऐसा करके सीधा रॉड रहता है, ठीक है, और इसी पे जो परफॉर्म करने वाले हैं काफी स्ट्रेंथ लगता है, इसी परफॉर्म करते हैं अपना जो आर्ट है। कलरीपयट्टू केरला, आर्चरी मणिपुर, जल, जलीकट्टू तमिलनाडु एंड मलखम मध्य प्रदेश। मोदेरा डांस फेस्टिवल कहाँ पे? गुजरात में। नहीं पता है? 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, ये सब वाला कुछ गांव था ना, मोदेरा गांव बना था वो, तो वहां से मोदेरा गांव तो पता होगा। और बानेसर, बानेश्वर राजस्थान, आंसर बन जाएगा ऑल। फालतू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द गंगौर, जिनके भी कोई मरवाड़ी दोस्त है ना उनको पता होगा। मरवाड़ी सबसे ज्यादा कहाँ पे? राजस्थान से आते हैं, आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये भी फालतू है, अरे ऐसे ही है क्या? द मेन अट्रैक्शन ऑफ पूरन फेस्टिवल हेल्ड इन थिरासूर केरला इज द परेड ऑफ मैग्निफिसेंटली डेकोरेटेड एलिफेंट, ठीक है, थिरासूर पूरम। बिहू फेस्टिवल असम, करथी गई फेस्टिवल, इतना जो है ना वो आपसे पूछेगा ही नहीं, ये जो सवाल सब है ना ये सब आपसे पूछेगा नहीं, बट इन सबको पढ़ लेना और याद कर लेना। ऐसे आर्ट एंड कल्चर उतना पूछता नहीं है क्योंकि उसके पास ये नहीं है ना पूछने का। ये तो आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक एग्जाम था इसलिए आपसे पूछा गया इतना आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, वरना सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर उतना स्पेसिफिकली नहीं है मेंशन में। कांचीपुरम तो एक ब्रह्मेश्वर टेम्पल। नेशनल लाइब्रेरी, ये इंपॉर्टेंट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी विथ ओपनिंग ऑफ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इन मार्च 1836। इसी के साथ अपना खत्म हो गया, जितनी भी चीजें थी सारी खत्म हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरे को लगा इसके साथ साथ मेरा खराब हो गया, मेरा टैब भी, अब पेन भी खराब हो गया। तो अपन ने पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को डन एंड डस्टेड कर दिया। इसके बाद आपका काम क्या है कि पूरा हिस्ट्री को पढ़ के आना। नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे ये देखते हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। जो 72nd वाले हैं ना, वो अभी से बिहार स्पेशल को लेकर परेशान मत हो कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन करा दो सर,
पहले जो 5 घंटे वाली वीडियो है ना, उसको जाके देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि बिना पढ़े करोगे तो आपको लगेगा अरे ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है मेरे को। आधा बिहार स्पेशल तो आधा बिहार हिस्ट्री तो इंडियन हिस्ट्री के समान है, बट बाकी जो है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक। बिहार स्पेशल का स्टैटिक उस वीडियो को अगर आप कर जाते हो तो आपको काफी कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। एक वो कर लो। एक चीज और कि मैं एक ये बना दूंगा प्लेलिस्ट, मतलब मैं एक मैसेज फ्रेम कर दूंगा जिसमें अलग अलग जो है ना प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा। जैसे एक में रहेगा बिहार स्पेशल, एक में रहेगा घटना चक्र हिस्ट्री, एक में रहेगा करंट अफेयर्स एडोटेरिया, एक रहेगा करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल, ऐसे करके रहेगा उसमें। फेब का हमने बिहार स्पेशल करंट भी कर लिया है, उसको जाकर देख लेना। नेक्स्ट मैं जैन का बना रहा हूँ, जनवरी का भी आ जाएगा, जनवरी से हम पूरा आगे तक करेंगे। एंड बिहार स्पेशल के लिए भी एडुटेरिया हमने किया हुआ लास्ट ईयर का। बिहार स्पेशल हो चाहे मतलब इंटरनेशनल दोनों हम 1.5 साल का करके जाएंगे। 72nd बीपीएससी के लिए कोई भी हो, पूरे 1.5 साल का 72nd बीपीएससी के लिए करेंट करना है। दोनों में हेल्पफुल रहेगा ये। एडुटेरिया यहाँ भी कंप्लीट है एंड यहाँ भी कंप्लीट है। एंड एक और चीज पूछनी थी कि नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। फिलहाल के लिए तो खुशी मनाते हैं कि ये खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।